फिल्म की शुरुआत में स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट के प्रिंसिपल और एक फीमेल प्रोफेसर एक छोटे बच्चे को उसके अंकल के घर के गेट के सामने छोड़ते हैं। उस बच्चे का नाम है हैरी पॉटर। कई साल बाद हैरी 10 साल का हो जाता है। उसके अंकल का परिवार उसके साथ बहुत रूखा बर्ताव करता है। वो उसे मारता है और नीचे वाले कमरे में लॉक कर देता है। एक दिन हैरी के लिए कहीं से चिट्ठियां आती हैं, लेकिन अंकल उन्हें फाड़ देता है। अचानक हर तरफ से चिट्ठियों की बारिश होने लगती है। परेशान होकर अंकल हैरी और अपने परिवार को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां हैग्रिड आता है, जो एक आधा इंसान आधा जायंट है। वो हैरी को बताता है, तुम्हारे मम्मी पापा को जादूगरी का नॉलेज था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम भी एक जादूगर हो। वो हैरी को एक एडमिशन लेटर देकर जबरदस्ती लंदन ले जाता है। वहां वो जादूगरों के बैंक में जाता, जहां हैरी अपने मम्मी पापा का छोड़ा हुआ पैसा निकालता है। फिर वो एक जादू की छड़ी खरीदने जाते हैं जो स्कूल में काम आएगी। हैग्रिड हैरी को एक उल्लू देता है। हैरी पूछता है, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए? हैग्रिड बताता है, उनकी हत्या एक जादूगर वोल्डेमॉर्ट ने की थी। तुम तब बहुत छोटे थे, तुम्हारे माथे का निशान भी उसी ने दिया। हैग्रिड हैरी को एक स्टेशन पर छोड़ता है। वहां एक दीवार पार करने पर रेलवे प्लेटफॉर्म नजर आता है। हैरी दीवार पार करके ट्रेन की तरफ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक गोरे बालों वाले लड़के रॉन से होती है। फिर एक छोटी सी लड़की हरमाइनी भी आती है। तीनों दोस्त बन जाते हैं। ट्रेन से वो स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट पहुंचते हैं। वहां एक शरारती और अमीर लड़का मॉलफॉय रॉन का मजाक उड़ाता है। फिर व्हाइट बियर्ड प्रिंसिपल आते हैं और चेतावनी देते हैं कि 3rd फ्लोर का राइट डायरेक्शन और डार्क फॉरेस्ट में जाना मना है। फीमेल प्रोफेसर स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप्स हाउसेस में बांटती है। एक प्रोफेसर स्नेप हैरी को अजीब नजरों से देखता है, जिससे हैरी के माथे का निशान दुखने लगता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को ग्रिफिंडर हाउस में डाला जाता है। अगले दिन लंच के वक्त हर हाउस के लिए कुछ न कुछ आता है जो उल्लू डिलीवर करते हैं, लेकिन हैरी के लिए कुछ नहीं आता। फ्लाइंग ट्रेनिंग की क्लास में मॉलफॉय शरारत से एक बॉल फेंकता है। हैरी झाड़ू पर उड़कर उसे पकड़ लेता है। फीमेल प्रोफेसर ये देखकर हैरी को अपनी टीम का सीकर बनाती है। सीकर वो होता है जो गेम में गोल्डन बॉल पकड़ता है। हरमाइनी कहती है, कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारे पापा भी सीकर थे और अब उनका बेटा भी। एक रात जब सीढ़ियां बदल रही होती हैं, हैरी, रॉन और हरमाइनी गलती से 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां एक 3 सिर वाला कुत्ता होता है। वो किसी तरह बचकर अपने रूम में पहुंचते हैं। अगले दिन फ्लाइंग गेम के कैप्टन हैरी को गोल्डन बॉल दिखाकर बताते हैं कि जो सीकर इसे पहले पकड़ेगा उसकी टीम जीतेगी। लंच के वक्त हरमाइनी गायब होती है। तभी कोई भागता हुआ आकर बताता है कि एक जादुई क्रिएचर आजाद हो गया है। रॉन और हैरी हरमाइनी को ढूंढने जाते हैं। ट्रोल लेडीज वॉशरूम में होता है, जहां हरमाइनी भी है। रॉन और हैरी उसे बचाते हैं और ट्रोल को हराने के लिए 5 पॉइंट्स मिलते हैं। फ्लाइंग गेम के दिन ग्रिफिंडर टीम 20 पॉइंट्स लेती है, लेकिन दूसरी टीम के प्लेयर्स उन पर हमला करते हैं। हैरी की ब्रूमस्टिक अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है। हरमाइनी देखती है कि स्नेप कुछ जादुई शब्द बोल रहा है। वो स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है, जिससे जादू टूटता है और हैरी की ब्रूमस्टिक ठीक हो जाती है। हैरी गोल्डन बॉल पकड़कर अपनी टीम को जिताता है। क्रिसमस के दिन हैरी को अपने पापा की इनविजिबिलिटी क्लोक गिफ्ट में मिलती है, जिसे पहनकर वो गायब हो सकता है। वो क्लोक पहनकर लाइब्रेरी में जाता है ताकि पता करे कि 3 सिर वाला कुत्ता क्या चीज गार्ड कर रहा है। उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक मिरर में वो अपने मम्मी पापा को अपने साथ खड़ा देखता है। प्रिंसिपल वहां आकर कहते हैं, हैरी, ये मिरर तुम्हारे दिल के ड्रीम्स दिखाता है। इस पर भरोसा मत करो, वरना हिम्मत हार जाओगे। हैरी, रॉन और हरमाइनी को पता चलता है कि कुत्ता एक स्टोन की रक्षा कर रहा है, जिससे इंसान अमर हो सकता है। वो सोचते हैं कि स्नेप ये स्टोन चुराना चाहता है, लेकिन हैग्रिड बताता है कि वो खुद उस स्टोन का गार्ड है। मॉलफॉय उन्हें वहां देख लेता है और फीमेल प्रोफेसर को शिकायत करता है। प्रोफेसर उन्हें सजा देती है कि वो हैग्रिड के साथ डार्क फॉरेस्ट जाएंगे। फॉरेस्ट में हैरी देखता है कि कोई रहस्यमयी चीज एक यूनिकॉर्न को मार देती है। वो उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन फिरेंज, एक सेंटोर जो आधा इंसान और आधा घोड़ा है, उसे बचा लेता है। फिरेंज बताता है कि यूनिकॉर्न का खून इंसान को ताकत देता है। हैरी सोचता है कि ये वोल्डेमॉर्ट हो सकता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी रात को स्टोन की हिफाजत चेक करने जाते हैं। कुत्ता जाग जाता है, लेकिन वो किसी तरह नीचे के रूम में पहुंचते हैं। वहां वो एक पौधे में फंस जाते हैं, लेकिन बच निकलते हैं। फिर हैरी सही चाबी पकड़ता है और वो एक चेसबोर्ड रूम में पहुंचते हैं, जहां वो असली चेस खेलते हैं। हैरी जीतता है और अकेले आगे जाता है। वहां उसे पता चलता है कि स्नेप नहीं, बल्कि स्नेप का सर्वेंट स्टोन चुराना चाहता था। उसी दिन फ्लाइंग गेम में वो जादू कर रहा था, जबकि स्नेप हैरी को बचा रहा था। हैरी को स्टोन उसकी जेब में मिलता है। वोल्डेमॉर्ट अपने आदमी को हैरी को मारने का हुक्म देता है। हैरी उससे लड़ता है और स्टोन के जादू से वो सर्वेंट जलकर राख हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट की स्पिरिट हैरी को छूकर निकल जाती है, जिससे हैरी बेहोश हो जाता है।
होश आने पर प्रिंसिपल उसके पास होते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे दोस्त सेफ हैं, स्टोन भी नष्ट हो गया। तुमने हिम्मत इसलिए दिखाई क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी। मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। आखिर में ग्रिफिंडर हाउस अपनी कामयाबी की वजह से जीतता है। साल खत्म होने पर सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं।